गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में सोना मेरा रूप है, और भागवत कह रही है कि धातुओं में जो सोना है उसमें कलयुग का निवास है। सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों, ये बात सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धातुओं में जो सोना है भगवान श्री कृष्ण का रूप है, और भागवत में जो लिखा है वो भी सत्य है कि सोने में कलयुग का निवास है। ऋषियों, जो सोना हमारा ईमानदारी और मेहनत की कमाई से कमाया जावे, पैसे से खरीदा जावे, उस सोने को भगवान श्री कृष्ण का रूप बताया गया है। और जो सोना लूट करके, चोरी डकैती मारपीट करके छीना जाए, उस सोने के अंदर कलयुग का निवास बताया गया है। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। शिकार खेल करके राजा परीक्षित लौट करके वापस अपने महलों में आ गया। राजा परीक्षित महलों में निवास कर रहा है, विचार कर रहे हैं, देखो तो सही कि मेरे दादा परदादा राज्य घराने में कितनों को धन छोड़ करके गए हैं, देखना तो चाहिए। राजा परीक्षित ने अपने राज्य को भंडार खुलवाए लियो। जैसे ही भंडार खुलवायो ना, तो उस भंडार के अंदर एक सोने को मुकुट रखियो है। उस सोने के मुकुट से एक तेज प्रकाश निकल रहे हो, चमक रहे हो है। राजा परीक्षित विचार करने लगे, भैया ऐसा सुंदर मुकुट राज्य घराने के भंडार में क्या कर रहे हो है, ये तो मेरे सिर के ऊपर होना चाहिए। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उठाया और अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया। कलयुग को मौका लगा, कलयुग राजा परीक्षित के सिर के ऊपर आकर के बैठ गया। सूत जी महाराज से सनकादिक 6000 ऋषियों ने फिर पूछ लिया, महाराज ऐसो इस मुकुट में क्या हो जो कलयुग इस मुकुट में आकर के बैठ गए हो? सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों ये मुकुट है महाराज जरासंध का, और महाराज जरासंध ने अपने महल की जेलों के अंदर 16,000 राजाओं को बंद कर रखा था। उन राजाओं में से ही किसी एक का ये मुकुट था, और राजा जरासंध ने उस मुकुट को छीना था, जबरदस्ती उस राजा के सिर पे से उतार कर लिया था। इसीलिए उस मुकुट के अंदर कलयुग का निवास है। राजा परीक्षित उस मुकुट को पहन करके घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते थक गया। राजा परीक्षित को प्यास लगी आई। राजा परीक्षित ने अपने घोड़े को मोड़ा और घोड़े को लेकर के शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। शमीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई दी, अरे कोई है जो हमको जल पिलाए दे? देखो ये वही राजा है जो 30 दिन तक ब्राह्मण और महात्माओं की सेवा करे है, और कलयुग ने आज इस राजा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। वही राजा आज उन्हीं महात्माओं को आदेश दे रहा है कि मुझे जल पिलाए दो। ये कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित शमीक ऋषि को आदेश दे रहा है कि मुझे जल पिलाए दो। शमीक ऋषि ने आवाज नहीं सुनी। शमीक ऋषि तपस्या में बैठे हैं। जब शमीक ऋषि ने नहीं सुना तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित ने चारों तरफ घूम करके देखा। राजा परीक्षित को एक सरप को बच्चा मरे पड़े हुए दिखाई दे गए। राजा परीक्षित ने अपने करकट से एक बाण निकालो, बाण के अगले हिस्से से उस सरप के बच्चा को उठायो और शमीक ऋषि के गले में पहनाई दी। शमीक ऋषि तपस्या में बैठे हुए हैं और राजा परीक्षित वहां से चला गया। शमीक ऋषि के पुत्र हैं शृंगी ऋषि।
शंगी ऋषि कुछ दूरी पर खेल रहे हैं। खेल करके जब शंगी ऋषि वापस आए, उन्होंने देखा कि पिताजी के गले में किसी ने मरे हुए सर्प को बच्चा पहनाए रखा है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे पिताजी को सर्प को बच्चा पहना गए हो? शंगी ऋषि ने बिना विचार करे हुए कमंडल से जल लिया और कमंडल अपने हथेली में जल देकर के एक श्राप दे डाला कि जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरे पिताजी शमीक ऋषि को ये मरे हुए सर्प को बच्चा पहनाए हुए ना, आज से मैं श्राप दे हूँ, आज से 7वें दिन यह सर्प के जो पूर्वज है तक्षक सर्प वो उस व्यक्ति को डस लेगा और जैसे वाकई मृत्यु रह जाएगी। राजा परीक्षित को शंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। जब इन बातों इस आवाज को सुना शमीक ऋषि की आंखें खुल गई। बेटा क्या बात है, कैसे क्रोधित हो रहे हो? शंगी ऋषि कहने लगे, रे पिताजी तिहारे गले में कोई मरे हुए सर्प को बच्चा पहना है, लेकिन तुम चिंता मत करो, उस व्यक्ति को मैंने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन इस सर्प को पूर्वज तक्षक सर्प डस लेगा, जैसे उसकी मृत्यु रह जाएगी। शमीक ऋषि ने कहा, रे बेटा तुमने ये क्या कर दिया? ये सर्प को बच्चा राजा परीक्षित ने ही मुझे पहनाया है। क्या हो गया अगर कोई राजा महीने के 30 दिन हमारी सेवा करे है और एक दिन कोई गलती बनावे तो? शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया, बेटा जाओ राजा परीक्षित से जाकर के कह दो कि हमारे गुरुजी के पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, 7 दिन में यह सर्प को जो पूर्वज है वो तुम्हें डस लेगा, वो तुम्हारी मुक्ति को कोई भी उपाय हो तो वो तुम कर ले। उधर राजा परीक्षित ने महलों में जो ही जाकर के उस मुकुट को सिर से उतारा ना, तो राजा परीक्षित को सब कुछ याद आ गया। मुकुट के साथ में कलयुग भी हट गया और राजा परीक्षित को जो जंगल में करके आए हैं वो सब कुछ बातें याद आ गई थी। राजा परीक्षित विचार कर रहे हैं, भैया मेरे द्वारा एक महात्मा को अपमान हो गया हो, मैं इस शरीर को एक क्षण भी धारण नहीं कर सकूं,